हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, जब प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवा जाता है, यानी कि 5वें और 6ठे महीने के दौरान जब अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को अगर पढ़ती हैं और समझ लेती हैं, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 5 से 6 ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी, जो अगर आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मिलते हैं, आप अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखती हैं इस तरह के संकेतों को, तो इससे आप बहुत ही आसानी से इस बात का पता कर सकती हैं कि घर में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लिंग में भेदभाव करती हूँ या फिर इसको बढ़ावा देती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो को उन गर्भवती महिलाओं के लिए बनाती हूँ जिनको यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में शिशु बेटा है या बेटी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है नवलिंग परीक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने तक आप बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। लेकिन जब आपका 3 महीना कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 12 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और 13वां हफ्ता जब आपका स्टार्ट होता है, तब लिंग बनना शुरू हो जाता है, बच्चे के अंग बनने शुरू हो जाते हैं और तभी डॉक्टर भी इस बात का पता लगा पाते हैं कि घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नॉर्लिंग परीक्षण होता क्या है। तो फ्रेंड देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तब उसके दोनों पैरों के बीच ट्यूबरकल नाम का जन्नाग्न होता है, जिसे हम नभ भी कहते हैं। वह आगे चलकर वही लिंग निर्धारित करता है और लड़का है या लड़की है, डॉक्टर भी इसी संकेत को देख करके बताते हैं। जो नभ होता है, जो ट्यूबरकल जन्नाग्न होते हैं, वह अगर रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री से कम कोण बनाता है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में शिशु लड़की है। अगर वहीं आप देखती हैं कि 30 डिग्री से ऊपर कोण बना रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। इस तरह से आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता कर सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, भारत में लिंग की जांच कराना गैर कानूनी हो गया है और आप लिंग की जांच नहीं करा सकती, लेकिन आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ लेती हैं, समझ लेती हैं, तो इससे बहुत ही आसानी से आप अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की। दूसरा होता है टर्टल या हैमबर्गर से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, इस बात का पता आप अपने बच्चे के जन्नाग्नों के बीच में देख के बहुत ही आसानी से पता कर सकती हैं कि घर में शिशु बेटा है या बेटी है। तो इसके लिए आपको अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ना होगा, समझना होगा, तो उससे आपको काफ़ी हद तक अनुमान लग जाएगा कि आपके घर में शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, आप अगर देखती हैं कि आपके बच्चे के जो जन्नांग बने होते हैं, तो उनके बीचों बीच टर्टल यानी कि कछुए के आकार का चिन्ह बना हुआ दिखाई देता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि घर में जो पल रहा शिशु है वह लड़का है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे के जन्नाग्नों के बीच में 3 रेखाएं बनी हुई दिखती हैं, यानी कि आपके बच्चे की जो जन्नाग्न हैं उनमें 3 रेखाएं आपको बनती हुई नज़र आती है, जिसे हम हैमबर्गर के नाम से जानते हैं। तो अगर 3 रेखाएं हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में टर्टल या हैमबर्गर के आधार पे भी इस बात का पता काफ़ी हद तक लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी। तीसरा होता है बच्चे की हार्ट बीट रेट से। जी हाँ फ्रेंड्स,
प्रेगनेंसी के दौरान जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और आपके बच्चे का जो हार्ट बीट रेट है यानी कि जो दिल की धड़कन है उसको अगर आप ध्यान से देखती हैं तो इससे आप काफ़ी हद तक समझ सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए आपको अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखना होगा और आप जितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाती हैं उतनी बार आप देखती हैं कि आपके बच्चे का जो हार्ट बीट रेट है वह अलग अलग आता है। लेकिन आपको इस बात का बहुत ही ध्यान देना है कि अगर आप देखती हैं कि आपके बच्चे का जो हार्ट बीट रेट है यानी कि आपके बच्चे का जो धड़कन है वह आपको 140 से कम यानी कि 140 से कम ही आता है, इससे ऊपर नहीं आता है, 140 से कम ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है। वहीं अगर आप देखती हैं कि आपके बच्चे का जो धड़कन है वह आपको 140 से ऊपर यानी कि 140 के ऊपर 145, 50 इस तरह से बढ़ता हुआ हर एक रिपोर्ट में अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन 140 के ऊपर ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रही शिशु लड़की है। चौथा होता है गुणसूत्र से। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी के दूसरे माह में यानी कि 5वें और 6ठे महीने के बीच में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और अल्ट्रासाउंड को बहुत ही बारीकी से अगर आप देखती हैं और उसमें अगर XY या फिर XX लिखा होता है तो इससे आप काफ़ी हद तक इस बात का पता लगा सकती हैं कि घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आप देखती हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में XY लिखा है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में शिशु बेटा है। वहीं अगर आप देखती हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में XX बना हुआ है तो यह गर्भ में बेटी होने का संकेत देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को ध्यान से देखती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं तो इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा होगा या बेटी होगी। तो फ्रेंड देखिए, हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो तजुर्बे वाली महिलाएं होती हैं, उनका कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला का जो बीपी है वह बार बार हाई या लो हो रही है तो इससे भी काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप देखती हैं कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपकी बीपी ज़्यादातर लो रहती है, आपकी बीपी बार बार लो हो जाती है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है। वहीं अगर आप देखती हैं आपकी बीपी जो है वह बार बार हाई हो रही है, आपकी बीपी ज़्यादातर हाई ही रहती है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप गर्मी या पसीने आने से भी पता लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो फ्रेंड देखिए, बड़ी बुजुर्ग तजुर्बे वाली महिलाओं का जो अनुमान होता है, उनका अनुमान है कि अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है, उनको बहुत अधिक गर्मी लग रही है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह भी गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं में इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि उनकी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी सी कम हो सके। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए, आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख पाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।